हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है इस चैनल पे। दोस्तों, मैं हूं महेश कुमार और आज मैं आप लोगों को जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो आपके रेलवे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम हटाने पर उसका घनत्व क्या होता है। दोस्तों, जब आप दूध से क्रीम निकालिएगा तो उसका डेंसिटी इंक्रीज़ कर जाता है, मीन्स डेंसिटी बढ़ जाता है। तो जैसे दूध से क्रीम निकालिएगा तो उसका घनत्व बढ़ता है, तो इसका आंसर होगा घनत्व बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस सापेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है। दोस्तों, सापेक्षिक घनत्व का मात्रक होता है, ये होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देख लीजिए दोस्तों, ये वन लाइनर क्वेश्चन, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है, अति सूक्ष्म मापन के प्रयोग क्या किया जाता है। अति सूक्ष्म मापने के लिए अगर प्रयोग किया जाएगा तो उसको वर्नियर कैलिपर से यूज किया जाएगा। जैसे कम से कम आपको डिस्टेंस मापना होगा तो उसमें वर्नियर कैलिपर होता है, उसका इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है अति सूक्ष्म मापन के लिए। तो इसमें आंसर होगा वर्नियर कैलिपर। ये वर्नियर कैलिपर ये ज़्यादातर लेबोरेटरी में यूज होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तेल जल के तल पर फैल जाता है। तेल जो होता है जल की सतह पर फैल जाता है, इसीलिए फैल जाता है कि तेल का पृष्ठ सरफेस टेंशन जो होता है पानी से कम होता है। आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे ही कि अगर आप तेल को किसी भी आप वाटर के अगर सरफेस पे डालिएगा तो सरफेस टेंशन कम होने की वजह से वह जल के तल पर फैल जाता है। और इससे होता है कि मच्छर सब जो होता है, अगर नाली में जैसे कि मिट्टी तेल डाल देते हैं तो उसका मच्छर डूब के मर जाता है, इसीलिए कि सरफेस टेंशन कम हो जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा, क्या है कि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 जूल बराबर होता है, जी हाँ, 1 जूल 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है। आप कहिएगा जूल, कार्य का एसआई मात्रक पे जाइएगा तो आप होगा जूल, उसका सीजीएस मात्रक है अर्घ, उसी वह 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्घ के इक्वल होता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को मापा जाता है। हाँ, खाद्य ऊर्जा जैसे कि कैलोरी में मापा जाता है। खाद्य ऊर्जा को किस में मापते हैं हम लोग? कैलोरी में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, जी हाँ, कहाँ पे होगी? जैसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है तो वो होगी ध्रुवों पर। वो होगी कहाँ पे? ध्रुवों पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने से, पानी का अगर जो भी पृष्ठ तनाव होगा ओरिजिनल रूप में, जो रियल स्टेट में पानी का पृष्ठ तनाव होगा, और अगर उसमें हम अपमार्जक मिला देते हैं तो उसका घट जाएगा। याद रखिएगा, उसका जो सरफेस टेंशन होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, उसका सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव घट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल प्रभाव को मापने का यूनिट क्या है? जी हाँ, क्यूसेक। क्यूसेक इसका आंसर होगा क्यूसेक। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का चरम स्रोत है। सौर ऊर्जा से ही ये चरम स्रोत ये है, सोर्स माना जाता है जहाँ से हम लोग का ऊर्जा प्राप्त होता है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है 310 केल्विन। ये हो जाएगा 310 केल्विन। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि यात्रा करती है। ध्वनि यात्रा करती है अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में, और अगर कहेगा प्रकाश तो वो होगा अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है क्योंकि आर्द्रता उच्च होने की वजह से। इसका मेन कारण है कि आर्द्रता जैसे ही ज़्यादा रहेगा, उच्च रहेगा वायु में, वायुमंडल में, तो ध्वनि जो होगा तेज़ी से वो कवर करेगा डिस्टेंस, तेज़ी से तीव्र गति से चलेगा। तो आर्द्रता उच्च होने होता है इसीलिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि, हाँ ये सही क्वेश्चन है। देखिए, चमगादड़ जो होता है वह प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है, इसीलिए वो अंधेरे में भी उड़ सकती है।
तो इसका आंसर होगा वे प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है। चला ध्यान से आप जाइएगा, नहीं जाइएगा तो फिर बोरा में जाइएगा, एग्ज़ाम निकलने में नामुमकिन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, सेशन को आप अंत तक देखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना कहलाता है जी वर्ण विक्षेपण। अगर किसी व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है, इसको हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। इसको क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। कई बार पूछा गया सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है? अगर कहेगा किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होगा तो ये होगा बैगनी का। अगर कह देगा किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है तो वह होता है लाल रंग का। याद रखिएगा, लाल रंग का। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगा? जी हाँ, समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या हर वक्त याद रखिएगा अनंत होता है, इन्फिनाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? हाँ, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का मेन कारण है धूलकण। धूलकण की वजह से प्रकाश का विसरण संभव हो पाता है, इसका आंसर होगा धूलकण। अगला क्वेश्चन है रेलवे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और पूछे कोई क्वेश्चन सब हैं दोस्तों, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। अगर आप धूप के लिए चश्मा यूज करिएगा तो उसका पावर हर वक्त 0 डायोप्टर होना चाहिए, वो आपका यूजफुल होगा। अगला क्वेश्चन है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है? जी हाँ, हम क्या बोले ऊपर में, सर्वाधिक अगर अधिक कहेगा तो वो लाल रंग। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का और कम तरंगदैर्घ्य होता है बैगनी रंग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से तारे टिमटिमाते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसका आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन, इसी की वजह से तारे टिमटिमाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष। दोस्तों अंग्रेजी में निकट दृष्टि को हम मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है मायोपिया को कम करने के लिए, दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो अवतल लेंस हो जाएगा, लेकिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन हो जाता है। मायोपिया वही है, निकट दृष्टि दोष को कहते हैं मायोपिया, तो ये याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कांच के किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? जी लाल रंग का। वहाँ पे तरंगदैर्घ्य अधिक था, यहाँ पे अगर अपवर्तनांक की बात करें तो सबसे कम होता है लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्नेल का नियम संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से। आप लोग जानते होंगे स्नेल का नियम होता है साइन आई बाई साइन आर। साइन आर ये होता है स्नेल का नियम का फॉर्मूला। स्नेल का नियम संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है मृदु लोहा। मृदु लोहा का यूज होता है विद्युत चुंबक के क्रोड के रूप में, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं वो कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। अगला क्वेश्चन है सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7, याद रखिएगा, वही श्वेत रंग विखंडित हो जाते हैं 7 रंग में, उसी को वर्ण विक्षेपण हम लोग ऊपर में पढ़े थे। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष का मात्रक है, ये तो प्रचलित क्वेश्चन है ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए। दूरी का। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने का प्रयुक्त यंत्र क्या है? सोनार। सेकंड के लोलक की काल की अवधि कितना होता है? 2 सेकंड। विद्युत रूप में परमाणु होता है उदासीन। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। शीशे के संलयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फॉस्फोरिक अम्ल का। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। शुष्क सेल का एनोड बना होता है जस्ता का। यूरेनियम विखंडन का सतत प्रक्रिया की जारी रखने में किस कण का जरूरत होती है? न्यूट्रॉन। कोल गैस मिश्रण होता है। जी हाँ, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। H2 का, CH4 का और CO का मिश्रण होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन है बेसेमर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने में होता है? कास्ट आयरन से स्टील। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है महोमापनी
का उपयोग होता है कठोरता मापने में। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? न्यूलैंड ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। निलंबन कण का आकार होता है 10⁻², 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बीच। नाइट्रोजन का किसका अनिवार्य घटक है? प्रोटीन का। लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है? श्वसन एंजाइम में। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड एवं प्रोटीन की। डीएनए किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? सेलुलोज। जीन को वहन करने वाली अनुवांशिक इकाई क्या कहलाती है? गुणसूत्र। हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? टॉन्सिल। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है वसा एवं सेलुलोज की। प्रोटीन की इकाई क्या है? अमीनो अम्ल। केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस। विज्ञान का वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है, इसको कहते हैं जीरोनोटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? एमाइलेज। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेपिलरी पेशियाँ कहाँ पाई जाती है? स्तनधारियों के हृदय में। दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन इससे जुड़ी हुई वीडियोज़ की आपके फ़ोन पे अवश्य ही जाएँ। जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।